कोरोना का साथी काला कातिल। कोरोना की आड़ में शरीर में दाखिल। कोरोना वायरस करता है ब्लैक फंगस को ट्रिगर। कमजोर इम्यून सिस्टम से हावी होता है ब्लैक फंगस। यूपी में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के केस। कई मरीज अब तक गंवा चुके हैं जान। लक्षण दिखने पर ना करें लापरवाही। छोटी सी गलती पड़ सकती है जान पर भारी। यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। खुद ना बने डॉक्टर, फौरन ले एक्सपर्ट की एडवाइस। कोरोना के साथ दबे पांव जो बीमारी शरीर में दाखिल हो रही है वो है ब्लैक फंगस। ये उन लोगों पर अटैक करता है जिनकी कोरोना के बाद इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हो या जो स्टेरॉइड ले रहे हों। यूपी में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक कई मरीजों की इससे मौत भी हो चुकी है। यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, यानी फौरन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। लखनऊ में ब्लैक फंगस के मरीज। लखनऊ में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कुछ ही दिन में कई लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि ब्लैक फंगस ने दिमाग तक जाकर अटैक किया, जिसके बाद मरीज को बचाने की तमाम कोशिशें बेकार गई। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। कोविड-19 टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये उन लोगों में आसानी से फैल जाता है जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इन लोगों में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होती है। डीजी हेल्थ ने बताया कि पहले भी ब्लैक फंगस के केस मिलते थे, लेकिन बगैर जरूरत दवाएं लेने के कारण ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने के बाद ही ये दवाई कारगर होती है। इसका ऑपरेशन डेड टिश्यूज को हटाने के लिए होता है। बाद में ये धीरे धीरे ठीक होता है। उस आजकल जो संक्रमण का जो दौर चल रहा है उसमें ये है कि कॉर्टिसोन के लिए हम लोग बात करते हैं कि वो दिया जाना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि लोग बाग बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी वो ये ले रहे हैं और उसका एक निश्चित समय होता है। जब मरीज की सांस फूलने लगे या उसका 94 के नीचे सैचुरेशन जाना लगे तभी वो देना चाहिए। अगर उससे पहले आप देते हैं तो वो और नुकसान ही करता है। तो पहली चीज़ तो बिना डॉक्टर की सलाह के कॉर्टिसोन का नहीं लेना चाहिए। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के केस। वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ENT विभाग में ब्लैक फंगस से पीड़ित 52 साल की महिला की सर्जरी की गई थी, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। 6 घंटे तक महिला का ऑपरेशन चला। उसका आधा चेहरा निकाला गया था। सर्जरी के बाद डॉक्टर को उम्मीद थी कि महिला बच जाएगी। ब्लैक फंगस का ये पहला मामला था जब किसी मरीज का आधा चेहरा डॉक्टरों को निकालना पड़ा था। डॉक्टरों ने उम्मीद जताई थी कि अगर 6 महीने बाद संक्रमण पूरी तरह से खत्म होगा तो महिला के सिलिकॉन का आर्टिफिशियल चेहरा, जबड़ा और पत्थर की आंख लगाई जा सकेंगी। लेकिन सर्जरी के कुछ ही दिन बाद महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वाराणसी में ब्लैक फंगस के लिए BHU में अलग वार्ड बनेगा। स्पेशल वार्ड के लिए स्पेशल टीम होगी। स्पेशल टीम में ENT, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर शामिल होंगे। मरीज मिलने पर मॉनिटरिंग, बाद में संबंधित विभाग के डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे। वाराणसी में ब्लैक फंगस के अब तक 29 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक की मौत हुई है। मेरठ में ब्लैक फंगस के 3 मरीजों का सफल ऑपरेशन।
मेरठ में ब्लैक फंगस के 3 मरीजों का सफल ऑपरेशन हुआ है। इनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। ब्लैक फंगस को लेकर मेरठ के डॉक्टरों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। निजी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने बताया कि कोरोना के 3 मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर चले गए थे, लेकिन 3 दिन बाद तीनों ही मरीजों की एक आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने जब मरीजों की नाक की जांच की तो उनमें नाक के टिश्यूज काले रंग के थे। ब्रेन का कॉन्ट्रास्ट MRI कराया गया, फिर एक इंजेक्शन इन मरीजों को दिया गया। डॉक्टरों का दावा है कि उन्होंने इन मरीजों का 2.5 से 3 घंटे तक दूरबीन विधि से ऑपरेशन किया, जिससे ब्रेन की तरफ बढ़ रही बीमारी को रोका जा सका। ब्लैक फंगस का संक्रमण स्किन से शुरू होकर शरीर के दूसरे अंगों तक फैलता है। कई बार जबड़ा या फिर आंख तक निकालनी पड़ती है, लेकिन निजी अस्पताल में भर्ती इन तीनों मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। मेरठ में ब्लैक फंगस के 4 और नए मरीज मिले हैं। अब तक मेरठ जिले में ब्लैक फंगस के कुल 20 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं मेरठ में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की जान भी जा चुकी है। मेडिकल और निजी अस्पतालों में मरीज भर्ती हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से पहली मौत। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की वजह से पहली मौत हुई है। देहरादून के रहने वाले 36 साल के लड़के की ऋषिकेश एम्स में मौत हो गई। ऋषिकेश के एम्स में अभी भी ब्लैक फंगस के 16 और मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अल्मोड़ा में मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण। अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में कोरोना के एक मरीज में ब्लैक फंगस जैसे लक्षण मिले हैं, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टरों ने मरीज को हल्द्वानी के हायर सेंटर में रेफर कर दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज में 90% लक्षण ब्लैक फंगस के हैं। साइटिस मतलब साइनस में इन्फेक्शन था और साथ ही साथ ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट भी थी। तो ये जो लक्षण हैं ये म्यूकर फंगल इन्फेक्शन की तरफ ज़्यादा हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि म्यूकर माइकोसिस की वजह से ही है, लेकिन पेशेंट की जो विजन है या जो उसकी दृष्टि है वो भी बाधित हो रही है। तो ये ब्लैक फंगस की तरफ ज़्यादा इशारा करता है। मतलब 90% चांस है कि ब्लैक फंगस ही है। हेल्थ स्पेशलिस्ट का कहना है कि फंगस इन्फेक्शन पहले बहुत कम होते थे। ये उन लोगों में दिखता था जिनका शुगर बहुत ज्यादा हो, इम्यूनिटी बहुत कम हो या फिर कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हैं जो कीमोथेरेपी पर हैं। लेकिन अब इसके ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एस्टेरॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना का काला साथी यानी कि ब्लैक फंगस के मामले यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं। इसे लेकर यूपी सरकार की चिंता भी बढ़ी है और यही वजह है कि ब्लैक फंगस को लेकर अब ट्रेनिंग शुरू हो गई है। सरकार की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। पोस्ट कोविड पेशेंट में ब्लैक फंगस की एक नई चैलेंज हमारे सामने आई है। कुछ मामले प्रदेश के अंदर आए हैं, उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। एक एडवाइजरी पूरे प्रदेश के अंदर जारी की गई है कि ब्लैक फंगस के अलावा पोस्ट कोविड कोई भी ऐसी समस्या देखने को मिलती किसी पेशेंट में तो उनके लिए एक अलग वार्ड बना करके उनके मुफ्त में उपचार की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में प्रारंभ की जाए, उसको बचाया जा सके और हर एक व्यक्ति को के जीवन को बचा करके हम लोग उसकी ऊर्जा का उपयोग समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कर सकें। दौड़ते ही कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते केसेस लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। यूपी में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं और लगातार ये बढ़ रहे हैं। आपकी जरा सी लापरवाही इस बीमारी को न्योता देती है और फिर गंभीर बना सकती है। कोरोना संक्रमण का बढ़ता असर एक तरफ देश के लिए मुसीबत बना हुआ है, तो वहीं कोरोना को मात देकर लौटे लोगों के लिए एक नई मुसीबत सामने खड़ी है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस। इस बीमारी ने पूरे यूपी में पैर फैलाना शुरू कर दिया है। यूपी में इसके रोज दर्जनों मरीज मिल रहे हैं, जिसमें कई मरीजों के जबड़ों को निकाल दिया गया है, आंखें निकाल रहे हैं और कुछ मरीजों की तो मौत हो चुकी है। योगी सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस या फिर म्यूकरमाइकोसिस चेहरे, नाक, साइनस, आंख,
और दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देती है। इससे आंख समेत चेहरे का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है और जान जाने का भी खतरा रहता है। किसे हो सकता है, जानते हैं ब्लैक फंगस किसे हो सकता है। कोविड के दौरान एस्टेरॉयड दवा दी गई हो, डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, या फिर कोविड मरीज को ऑक्सीजन पर रखना पड़ा हो या फिर आईसीयू में रखना पड़ा हो, मरीज के शरीर में डायबिटीज कंट्रोल ना हो, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दवा चल रही हो। क्या है ब्लैक फंगस के लक्षण? अब जानते हैं ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। और अगर आप में या फिर आपके किसी करीबी में ऐसे लक्षण नजर आए तो उसे नजरअंदाज ना करें और फौरन डॉक्टर की सलाह लें। ब्लैक फंगस होने के शुरुआती लक्षण है बुखार आ रहा हो, सर में दर्द हो, खांसी हो, सांस फूल रही हो, नाक बंद हो, नाक में म्यूकस के साथ खून आ रहा हो, आंख में दर्द हो, आंख फूल रही हो या फिर दिखना बंद हो जाए।